बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं रमज़ान स्पेशल में दही बड़ा मसाला। इसकी मेरे पास काफ़ी फरमाइश आई थी और ये जो है दही बड़े का जो मसाला है वो हम लोग घर में बनाते हैं, क्योंकि घर में का जो मसाला होता है उससे आपके दही बड़ों का लुत्फ़ जो है वो बहुत बढ़ जाता है। इसको आप चाट में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप छोले में भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई और ऐसी डिश अगर आप बनाते हैं तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये स्पेशल दही बड़ा मसाला होता है जिससे आपके दही बड़े का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस रेसिपी को पूरा देखिएगा, बड़ी आसान रेसिपी है, बड़े आसान इंग्रेडिएंट्स से आप बहुत आराम से बनाएं और बोतल में एयर टाइट में भर के इसको रख लें और पूरे रमज़ान, बल्कि रमज़ान के बाद भी, ईद में भी, या उसके अलावा भी जब भी आप दही बड़े, दही बूंदिया इस तरह की चीज़ें बनाएं तो उसमें इस्तेमाल करें। तो ये आज की हमारी रेसिपी है, इसको पूरा देखिएगा। तो चलें अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आप सुहेल्स किचन्स की वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है इसको ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी रेसिपीज़ हम इस पे शेयर करें आपको वो फौरी तौर पे मौसूल हो जाए। तो मैं सबसे पहले आपको दही बड़े का मसाला जो है उसके इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको चाहिए तकरीबन 3 टेबल स्पून धनिया, साबित धनिया, और तकरीबन 20 से 25 जो है वो साबित वाली लाल मिर्च। अगर आपके पास ये वाली है तो ये बेस्ट होती है दही बड़े के लिए, क्योंकि ये बहुत तेज़ होती है। नहीं तो आप कश्मीरी वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो देरी मिर्च होती है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से 3 टेबल स्पून हम लेंगे सफ़ेद ज़ीरा साबित वाला, 1 टेबल स्पून हम लेंगे अजवाइन, और 1 टेबल स्पून लेंगे सौंफ। तो कुछ चीज़ें इसमें रोस्ट होंगी, कुछ चीज़ें हम इसमें ऐसे मिक्स करेंगे। अच्छा, ये मैंने लिया है लौंग तकरीबन 1 टेबल स्पून है, और काली मिर्च साबित वाली ये भी 1 टेबल स्पून है। टाटरी लेंगे 1 टीस्पून, काला नमक लेंगे 1 टीस्पून, आमचूर पाउडर या खटाई पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, और नमक हस्ब ज़ायक़ा है मैंने 1 टीस्पून लिया। तो इसमें से हम सौंफ, अजवाइन, ज़ीरा, साबित लाल मिर्च, धनिया, काली मिर्च और लौंग इसको रोस्ट करेंगे। रोस्ट करके इसको हमने जो है वो इन चीज़ों को मोटा मोटा रखना है कूटा हुआ, और इन चीज़ों को हम बारीक पीसेंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा। तो चलें अपना कुकिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें जो है वो हमें बहुत बारीक पीसनी है और कुछ चीज़ें हमें कुटी कुटी रखनी है। तो जो बारीक पीसनी है वो हम पहले करेंगे। तो ये है काली मिर्च और लौंग और अजवाइन, इनको हमने बहुत बारीक वाला पीसना है, तो इसलिए इसको पहले इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे, लौंग को और काली मिर्च को। तो आप इस तरह से ये बना के रखिएगा। दही बड़े का जो मसाला होता है इसको बना के किसी एयर टाइट जार में भर के रख लेंगे, ताकि जो है ये आपका चलता रहे बहुत अरसे तक। ये बहुत अरसे तक चलता है। इसको आप रमज़ान में, क्योंकि अब रमज़ान आ रहे हैं तो इसलिए मैंने सोचा आपको ऐसी रेसिपीज़ दूँ जो आपके रमज़ान के लिए भी थोड़ी अच्छी रहें। तो इसके लिए मैंने एक एयर टाइट जार भी रखा है। तो ये वाला जो जार होता है ढक्कन वाला, इसको आप इसमें भर के और जो है वो पीस के रख लीजिए, और जब ज़रूरत हो तो इसमें इसको आप यूज़ करते जाएं। तो लौंग और काली मिर्च को हम भूनेंगे, क्योंकि उससे इसमें बहुत ज़बरदस्त जो दही बड़े में फ्लेवर चाहिए होता है डिफरेंट सा, वो मिलता है आपको। और अब मैं इसमें डाल दूँगा ये अजवाइन भी। ये चीज़ें हमें बिल्कुल बारीक पीसनी है, तो इनको पहले भूनेंगे, और जो चीज़ें हमें थोड़ी मोटी रखनी है तो वो फिर मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊंगा। ये मैंने जो है वो काली मिर्च, लौंग और अजवाइन, इसको मैंने जो है वो भून लिया था। तो अब हम इसको जो है वो पीसेंगे। इसको हमने बिल्कुल बारीक पीसना है, और इसमें हम बाकी जो ये चीज़ें हैं ये भी शामिल करेंगे, जो काला नमक, खटाई पाउडर यानी आमचूर पाउडर, टाटरी और नमक, ये सारा भी हम इसमें शामिल करेंगे और एक साथ मिला के बिल्कुल बारीक पीस लेंगे, और फिर आपको दिखाऊंगा। और बाकी चीज़ें जो वो हमें कुटी कुटी रखनी है, तो चलें अब उसका प्रोसीजर करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा, वो हमने बारीक पीस लिया है। अब जो है जो मोटा हमें पीसना है, मतलब उस जो मोटा मोटा हमें रखना है उसको अब भूनना है। तो मैंने इसमें जो है वो साबित धनिया, ज़ीरा और ये सौंफ, तीनों को मिला के मैं डाल दूँगा। इन तीनों को हम एक साथ भूनेंगे, और जो ये वाली जो मिर्च है साबित लाल मिर्च, इसको हम अलग से भूनेंगे, वो उसके साथ नहीं भुनाएगी। तो इसको भी आपने ड्राई रोस्ट करना है, इतना कि इसमें ये क्रैकिंग साउंड आने लगे और बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए, तो फिर इसका मतलब होता है कि वो भुन गया।
और फिर इसको हमने मोटा मोटा पीसना है। अच्छा, इसकी मैं आपको एक चीज़ ये बताऊं, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों के पास सिल होता है, सिल तो वो सिलबट्टे से कर सकते हैं या हावन दस्ता उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं। होते ही हावन दस्ता होता है लोगों के घरों में, लेकिन हमारे पास नहीं है, तो हम लोग इसको चॉपर में करेंगे। उससे क्या होगा कि ये एग्जैक्टली बिल्कुल वही टेक्सचर देगा। बस आपको ख्याल रखना होगा कि बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, इसको थोड़ा मोटा मोटा रखते हैं। दही बड़े में जो मसाला होता है वो कुछ थोड़ा थोड़ा मोटा होता है कुटा हुआ, और कुछ बिल्कुल बारीक होता है। तो बस अब इसको मैं रोस्ट करता हूँ, फिर जब ये रोस्ट हो जाएगा तो फिर मैं मिर्च करूँगा, फिर आपको दिखाऊँगा साथ। अच्छा, वो मैंने भून लिया है, अब मैं ये मिर्चें भूनूँगा। इसमें मैंने आपको बता दिया, इसलिए मैंने अभी एग्जॉस्ट भी ऑन किया है, क्योंकि मिर्चें भूनना जो है वो थोड़ा सा तकलीफदेह काम होता है। इसमें काफ़ी जो है वो अब स्मेल पूरे घर में हो जाती है इसकी, लेकिन ज़ाहिर है ये हमें भूननी है मिर्चें। तो बस ये भी रेडी होती है तो फिर मैं आपको दिखाऊँ। तो बस ये मिर्चें जो हैं देखें भून गई हैं। तो बस अब मैं ये चूल्हा बंद कर रहा हूँ और फिर मैं आपको अगला स्टेप दिखाऊँगा। अच्छा, ये हमने सारा देखिए भून लिया है। अब इसको हम लोग चॉपर में करेंगे। मैंने आपको जैसा कि बताया कि आपके पास अगर सिल नहीं है या आपके पास अगर हावन दस्ता नहीं है तो आप इसको चॉपर में भी कर सकते हैं। तो इसमें ये कुटा कुटा सा हो जाएगा, और हमें थोड़ा सा उस तरह का ही इसमें दही बड़े में टेक्सचर चाहिए होता है, बहुत बारीक नहीं चाहिए होता है। तो पहले मैं इसको खाली इसके साथ करूँगा, फिर बाद में जो हमने बारीक मसाला पीस के रखा है उसके साथ फिर हम इसको मिक्स कर देंगे। तो ये मैं करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको जो है वो चॉपर में थोड़ा सा कुटा कुटा सा कर लिया है। अब ये आप पर डिपेंड करता है आपको कितना कुटा हुआ रखना है, बहुत ज़्यादा रखना है, बहुत थोड़ा बारीक करना है, वो सब आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया ये सबसे इजी होता है। आपको उसके लिए ना चॉपर की मतलब ना आपको हावन दस्ते की ज़रूरत है ना सिल की ज़रूरत है, आप इसको चॉपर में थोड़ा सा कर लें। तो अब ये हमने कर लिया है। अब इसके अंदर जो ये मसाला हमने पीसा था, जो मैंने आपको दिखाया था, जो बारीक पीसना था, इसको मिक्स करेंगे और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने इसके अंदर ये मसाला जो है एक प्याले में निकाल दिया, जो कुटा हुआ मसाला है। और अब ये जो मैंने बारीक पीस के रखा था ये भी अब हम इसको शामिल कर देंगे और दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इस स्टेज पे फिर आप चेक कर लें अगर आपको नमक बढ़ाना है या आपको अगर इसमें खट्टे का फ्लेवर थोड़ा सा बढ़ाना है, जैसे टाटरी बढ़ानी है या आमचूर पाउडर या काला नमक अगर आपको इसमें थोड़ा सा बढ़ाना है तो आप इस वक्त इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो आपको हिसाब बताया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। आप चाहें तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो बस इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ, फिर इसको हम एक जार में निकालेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। तो बस हमारा ये मसाला जो है ये हमने मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको जो है वो जार में भर के रख दूँगा और जब भी ज़रूरत होगी हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारी आज की रेसिपी थी जो कि दही बड़ा मसाला था। इसकी मेरे पास फरमाइश आई हुई थी। वैसे मैं खट्टे मीठे दही बड़े बता चुका हूँ, लेकिन मैंने मसाला अलग से उसका नहीं बताया था क्योंकि इसका मसाला थोड़ा डिफरेंट होता है। फिर बाकी ये कि आप दही बड़े में दही बड़े की एक चटनी बना के डालते हैं, इमली और खजूर की, और हरी चटनी डालें और ऊपर से ये वाला मसाला डालें और साथ में थोड़ा सा चाट मसाला डालते हैं, तो दही बड़े का जो आपका फ्लेवर है वो बहुत ज़बरदस्त उड़ जाता है। तो अब हम ये करेंगे, इसको बस भर के रख देंगे। ये हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान आ रहा है, ईद आएगी, उसमें आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की। इसको आप मुख्तलिफ़ चीज़ों पर डाल के खा सकते हैं। इसको आप चाट में भी डाल सकते हैं, इसको आप जो है वो छोले चाट में भी डाल सकते हैं। दही बड़े में तो खैर ये बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देता है। तो ये हमारी आज की रेसिपी थी। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपने इर्द गिर्द के लोगों का, बच्चों का, बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखिए। बहुत जल्द एक नई रेसिपी लेके दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।